पाकिस्तान का अमन पर पहरा अमेरिका ईरान की मुज़ाकराती बैठक से जाने पर इस्लामाबाद दुनिया में मरकज़े निगाह बन गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ्रीकैन को मुज़ाकराती मेज़ पर बिठा दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात दोनों ममालिक के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल। इस्लामाबाद आमद पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर अमरीकी वफ़द का इस्तकबाल किया। ईरानी वफ़द गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचने वाले ईरानी वफ़द का भी वालेहाना खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी ईरानी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान फ्रीकैन के दरमियान बामकसद बातचीत के फ़रोग़ और देर पा हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में अमन व इस्तेहकाम का पैगाम दुनिया की सलामती के लिए पाकिस्तान पर अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार और देर पा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ़्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ़ के दरमियान एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इआदा भी किया। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात। आलमी और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इलाकाई आलमी अमन इस्तेहकाम के मुफाद में बामकसद नताइज के लिए पेशरफ़्त तेज़ करने का इजहार। बोले बामायनी नताइज हासिल करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। खुलूस नीयत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। एलामिया के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। यकीन है मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि तेहरान ने एक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो कबूल नहीं करेंगे। ईरान संजीदगी और खुलूस के साथ मुज़ाकरात करेगा तो अमरीका खुले दिल के साथ आगे बढ़ेगा। अगर तेहरान ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर अमरीकी टीम उस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का किसी भी जाबे मुआहदे के लिए अमरीका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा। कहा खैर सगाली जज्बे के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी अवाम के मफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अमरीका की जानिब से बार बार वादा खिलाफियों और सफारती धोखादही का सामना रहा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मुकम्मल अदम एतमाद के साथ जारी रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका के पास दुनिया की 2 सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली मईशतों के मजमूए से भी ज़्यादा तेल है। इस वक्त बड़ी तादाद में खाली ऑयल टैंकर्स अमरीका की तरफ आ रहे हैं ताकि हमारे आला मयार के तेल को लोड कर सकें। हम इन ऑयल टैंकर्स का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अमरीका पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। आबना हुर्मुज़ जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरानी वफ़द की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। ईरानी नायब सदर का कहना है जिस तरह हम जंग में ईरानी फ़ौज के पीछे खड़े थे आज मुज़ाकराती टीम के साथ हैं।
दुआ है कि बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात में कामयाब हो। मुज़ाकराती टीम अपनी जिम्मेदारी को पूरे इख्तियार के साथ आगे बढ़ाएगी। मुज़ाकरात का नतीजा मुकम्मल तौर पर अमरीकी तरजीहात पर मुनहसर है। मजीद कहा कि अमरीका को अमरीका फ़र्स्ट पॉलिसी पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इसराइल फ़र्स्ट पर। अमरीका अपने मुफादात को तरजीह दे तो बाहमी फ़ायदे का मुआहदा मुमकिन है। इसराइल फ़र्स्ट पॉलिसी अपनाने की सूरत में कोई मुआहदा नहीं होगा और ईरान अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करेगा, जिसके आलमी सतह पर संगीन नताइज निकल सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ईरानी गुलूकार का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करने के लिए खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र। पाकिस्तान की मोहब्बत में जारी होने वाले नगमे की सोशल मीडिया पर धूम। लबनान और इसराइल के दरमियान भी जंगबंदी का इम्कान। अमरीकी सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त राब्ता, जंगबंदी और मुज़ाकरात के आगाज़ पर मुशावरत हुई। पहला इजलास अगले मंगल को अमरीकी महकमा खारजा के हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद होने पर इतफाक। लबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर जोसेफ ऑन की हिदायत पर सिफारती पेशरफ मुमकिन हुई। अमरीकी सफीर भी राब्ते में शरीक रहे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। कहते हैं पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। अमरीका और ईरान सिफारतकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए ख़त्ते में मौजूद हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का मिराब स्कूल में शहीद होने वाले बच्चों को खिराज अकीदत। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले तैयारे की नशिस्तों पर शहीद बच्चों की तस्वीर और उनके स्कूल्स बैग रखे गए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ये मेरी प्रवास के साथी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी शहीद तलबा को खिराज अकीदत पेश किया। हमास का पाकिस्तान में होने वाले अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। फ़लस्तीनी तंजीम का कहना है, ये मुज़ाकरात अमरीका और इसराइल के ईरान के ख़िलाफ़ जंग के मुकम्मल ख़ात्मे की जानिब अहम कदम साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान और दीगर सालसी करने वाले ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी से ख़त्ते में इस्तेहकाम आएगा और अरब और इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद को फ़रोग़ मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ईरान अमरीका जंगबंदी अमन की पहली जीत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मुज़ाकरात होना अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी और मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी होना अहम कदम है। ईरान और मशरिक़ वस्ता के बेशतर हिस्सों में बमबारी रुक चुकी है और दोनों बड़े शराकतदार अब बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आज का दिन फ़ख्र का लम्हा करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दुनिया में पाकिस्तान के नुमाया किरदार पर खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन। एक्स पर बयान में कहा, कौमी क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल किया। पाकिस्तानियों में नया एतमाद और फ़ख्र पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरबुलंद हो रहा है। आलमी मईशत की शहरक तेहरान की गिरफ्त में है। आबना हरमज़ की बंदिश के ईरानी इक़दाम ने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने आबना हरमज़ को बंद करके आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। ईरान ने साबित कर दिया कि मुआशी जंग छेड़ने के लिए सुपर पावर होना ज़रूरी नहीं है। अमरीका और चीन की तरह ईरान भी तिजारती रास्तों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव भी बढ़ने लगा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक 58% इसराइली शहरियों ने ईरान के साथ जंग में हासिल होने वाली कामयाबियों को मशकूक करार दे दिया। 79% शहरियों ने हिज़्बुल्लाह और लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने की हिमायत की। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू पर अमरीका की तरफ से जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ रहा है। जर्मनी, कनाडा और दीगर ममालिक का भी इसराइल से जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद करने का मुतालबा। दुनिया भर में लबनान और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे जारी। जनान की दारुल-हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया गया, जबकि नीदरलैंड के शहर दी हेग में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लबनान से इजहारी यकजहती के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का लबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा।
उधर जर्मनी के दारकूमत बर्लिन में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि पेरिस में इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ मंजूर होने वाले सख्त कानून की मजम्मत की गई। इस्लामाबाद में शुरू मुज़ाकराती अमल में अफ्रीकैन का तामीरी जज्बा कार फरमा रहा है। बातचीत और फामो तफहीम से मामलात को हल करने में मदद मिलेगी। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतलका अफ्रीकैन की है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के हवाले से आला सतह पर सिफारती कोशिशें जारी थी। पाकिस्तान ने दरीना मुस्बत रवैये को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें की। पाकिस्तान को सऊदी अरब, तुर्की और दीगर शराकतदारों की मुआवनत हासिल रही। ईरान अमरीका अब मुज़ाकरात फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली में तेज़ी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के परवाज़ों की आमदरफ़्त में इजाफा। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 परवाज़ें खलीजी ममालिक रवाना हुई। कराची से 16, इस्लामाबाद से 18, मुल्तान से 6 और पेशावर से 8 परवाज़ें रवाना हुई। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी हम मनसब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अलविदा किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मालियाती इजलास में पाक सऊदी रवाबित मज़ीद आगे बढ़ने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। IMF के सीनियर हुकाम के साथ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक, IMF और मेगा के आला हुकाम से मुलाकातें। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और बरतानिया के रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इजलासों से कबल बोस्टन में हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना बैनुल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत चीन के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इजलास। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर पेशरफ्त को तेज़ और मरबूत कोशिशों के ज़रिए बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। सदर मुमलिकत के हालिया दौरे चीन में मुफाहमती यादाश्तों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना है, चीन पाकिस्तान का न सिर्फ हमसाया बल्कि बरादर मुल्क है।